अविनाश प्रताप रूड़ी जी, रूबी सिंह जी, रूबी गुप्ता जी, इन सभी को भारतीय जनता परिवार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, प्रत्येक दिन अन्य दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही सुखद है और जो भी सम्मिलित हो रहे हैं सबको भारतीय जनता पार्टी परिवार में, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, पार्टी तो है ही लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। इस परिवार में सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मित्रों, और खास करके जन स्वराज पार्टी से लोग काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कमर कस लिए और बांकीपुर विधानसभा की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलते रही है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसे हैं कि जो जन स्वराज के नेता हैं उनको हम जमानत जब्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन स्वराज के जमानत जब्त करने के लिए काम कर रही है। तो और जो हमारे इतने लोग जो आ गए हैं उनके दल से, वो मुझे ताकत मिली है, एक सबल मिला है और हम सब लोग भारी मतों से बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीतेंगे और सबका जमानत जब्त करवाएंगे। और आप सब लोग को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज इस अवसर पर आप सब लोग प्रेस मीडिया के लोग बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ साथ अविनाश प्रताप रूड़ी जी और रूबी सिंह जी और जन स्वराज पार्टी में आदरणीय उदय सिंह जी से रिक्वेस्ट करते पार्टी का निर्माण उन्होंने ही कराया, लेकिन मुझे लगा कि एक नया संगठन हम लोग बना पाएंगे। हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों के टीम में इतने बड़े चीटर जिनका नाम जन स्वराज अपने आप को सूत्रधार बताते हैं, प्रशांत निकले जिसका कोई हद हिसाब नहीं। किसी भी विधानसभा में कोई भी पार्टी एक भी उम्मीदवार खड़ा कर सकता है और एक विधानसभा में उन्होंने 12-15 उम्मीदवार से पैसा 21,000-25,000 रुपया जमा करवा दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग जब क्षेत्र में जाते थे तो लोग बड़ी आलोचना करते कि आपकी पार्टी बताइए एक विधानसभा में 10 उम्मीदवार खड़ा करेंगे क्या? 10 उम्मीदवार उन्होंने पैसा जमा करवा दिया है कि मैं आपको उम्मीदवार बना दूंगा। बड़ी हम लोगों को खराब भी लगता था, हम लोग कहते भी थे और इतना अहंकार उनके था कि 243 विधानसभा में है हम लोग 200 से ज्यादा जीत कर आए। यदि हम लोग कुछ उनको राय देते थे, खड़ी की बात करते थे, किसी का बात सुनते नहीं थे अपना बात के साथ। और इतना उनमें अहंकार भरा हुआ है कि पॉलिटिकल कोई गुण उनमें है ही नहीं, राजनीतिक का कोई गुण ही नहीं है उस व्यक्ति में जिनका नाम प्रशांत है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपना खर्च से निस्वार्थ 1,000 मोटरसाइकिल की रैली में जुटाते थे। ये मैडम ग्राउंड से है, जब हम जाते थे वैशाली में, ये जिला परिषद वहाँ की है, 6 पंचायत के अंडर में है और ये बेचारी मुझे लगता सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक निकल कर। ये हमारी बड़ी बहन है रूबी सिंह जी, ये मोतिहारी केसरिया से आती है। ये मुझे लगता है कि जन स्वराज का 10,000 सदस्य कमाई और हम सबसे ज्यादा मेहनत चंपारण में की। चंपारण से मैंने शुरू किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, इतना बड़ा देश में कोई चीटर हो ही नहीं सकता कि जो अपने आप भी कहते हैं कि हम 2 घंटा यदि किसी को सलाह देते हैं तो 11 करोड़ रुपया लेते हैं।
तो जो आदमी 2 घंटा में 11 करोड़ कमाएगा वो आदमी समाज सेवा कर क्या सकता है। आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत पैसा वाले हैं, और जो भी चुनाव में जो भी पार्टी पैसा खर्च किया या जो लोग भी मेहनत किया उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले में जन स्वराज पार्टी था। आप लोग ये कभी नहीं सुने होंगे कि किसी गरीब बेसहारा व्यक्ति हॉस्पिटल में यदि कोई है तो 5,000 रुपया उन्होंने मदद किया हो। समाज सेवा नाम का कोई चीज ही नहीं है उस व्यक्ति में। और अभी तो मैं स्टेटमेंट देख रहा था उनका कि केवल बांकीपुर से हमको जिता दीजिए, हम 242 पर भारी पड़ेंगे। यानी वो इतने बाहुबली हैं कि एक यदि वो जीत जाते हैं तो 242 उनके सामने सबमत बौना दिखेगा। देखिए बोली में उनका कितना अहंकार भरा हुआ है, और किसी भी व्यक्ति से वो आदमी ठीक से बात नहीं कर पाते, अहंकार में ही बात करते। और हमें लगता है कि लगभग 80% लोग जन स्वराज से अलग हो गए, और मुझे लगता है कि बांकीपुर चुनाव के बाद प्रशांत जी भी बिहार छोड़ के चले गए। अभी आप लोग को पता भी होगा कि पटना छोड़ के उन्होंने मीठा चले गए, एकदम चौड़ में अल्टर में पानी बना के अब रहे हैं। और कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि वो बांकीपुर का पटना बिहार छोड़ के ही चले जाएंगे। तो इसलिए मेरे भाई इतने उनमें अहंकार बड़ा हुआ है कि जन स्वराज से लगभग सभी लोग छोड़ करके और राष्ट्र हित देश हित में जो सरकार विकास जो मैं पूर्वी चंपारण से आती हूँ, और वहाँ के जो सांसद है वो बीजेपी के सांसद है राधा मोहन सिंह जी हैं, तो हम लोग हमेशा से उनका सपोर्टर भी रहे। तो मैं चाहती हूँ कि पहले जो हमारे साथ आए हुए हैं हमारे बीच के सरिया विधानसभा से भटवलिया, भटकरजा, बारवा, नरोलाहा, डुमरिया, पकड़ी, सेमुआपुर, बिलावलपुर से जितने लोग आए हुए हैं मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज पूरा समय वो अपना काम आगाज करके खेती का टाइम है फिर भी मेरे साथ आए हुए हैं। 1000 आदमी मेरे साथ आए हुए हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज सब कोई भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमेशा कोई पद नहीं, मैं जनहित में काम करूँ, जो अपने क्षेत्र में जो जितने गरीब मजदूर हैं, जो असहाय लोग हैं, उनका जो सरकार का जो कोई भी स्कीम निकलता है उनके तक नहीं पहुंचता है। तो मैं चाहती हूँ कि जुड़ करके और उन लोगों को आगे बढ़ा, पार्टी को मजबूत करूँ। मैं इसके लिए जो हमारे एक छोटे भाई हैं अविनाश प्रताप रूड़ी जी, यही हमको सलाह दिए कि आप चलिए भारतीय जनता पार्टी में जुड़िए। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं संजय सरावणी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो अपने घर में आने का मौका दिए और यहाँ बुला करके एक बार हम लोग मीटिंग भी किए, बोले कि आप आइए, आपको कोई ऐसा असहज कोई चीज महसूस नहीं होगा, कि हमारे साथ मिल करके काम करिए। हम लोग देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, मोदी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे जो अभी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी जी, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे बिहार के लिए है। एक जो डिग्री कॉलेज हर प्रखंड में जो खोल रहे हैं उसके लिए, जो डिग्री के लिए बाहर सिटी में बच्चे जाते थे उसके लिए जो बच्चे अब ब्लॉक में ही अपने घर के नजदीक ही पढ़ाई कर लेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पूरे कार्यकर्ता बीजेपी को, और हमारे साथ जो आए हैं जितने भी क्षेत्र से आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, भारत माता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज क्या बनाएंगे, वो तो अपना सुंदर राज बनाने में लग गए। बड़ी मैंने दुखी, मतलब हम लोग बहुत दुख होता था कि जब भी ये बात बोलते तो ठीक उसका उल्टा करते। तो हम लोग उस मैंने पार्टी बिल्कुल बेकार लगा, तो इनके मैंने हम लोग शुरू से साथ में काम किए, दिन रात मेहनत किए पार्टी के लेकर। तो हम लोग का विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिला, तो हम लोग विचार किए कि सर
क्यों ना हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मिले और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। हम लोग इतना मेहनत करते हैं। अभी वर्तमान में जिला पार्षद भी हूँ, उससे पहले जिक्का का संगठन भी चला रही थी। तो बड़ी खुशी हुई और हम लोग विचार करके मैं धन्यवाद आज करती हूँ उनको। और हमारे साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी में 3 लोग जुड़ रहे हैं, एक हमारे अविनाश प्रताप रूडी जी है, एक हमारे रणवीर सिंह जी है। बहुत खुशी हो रही है हमारे। अभी सभी लोग को मैं तो पार्टी में नहीं आई हूँ, सभी लोग को मैं नाम उतना नहीं जानती हूँ, माफ कीजिएगा। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो आप लोग इतने हर्षोल्लास के साथ आए हैं। हमारे तमाम क्षेत्रवासियों, जनता माली को, मीडिया गण को, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि जान लगा के काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, जी जान लगा देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। जिस तरह से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी जो समाज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अभी वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय ग्रामी जी जो समाज के लिए दिन रात, उन लोग से देखकर मैंने प्रेरणा ली उससे कि हम भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात अपने जनता पार्टी के लिए कोना में आवाज पहुंचाएंगे। उनका एक ही आवाज है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक आवाज जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर नए सदस्यों का पार्टी में जुड़ना ये हम सबों के लिए और हमारी पार्टी के लिए सौभाग्य का विषय है। आज उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नीति और नेतृत्व से प्रभावित होकर जन सुराज के सम्मानित नेता अविनाश प्रताप रूडी जी, रूबी सिंह जी, माननीय जिला पार्षद रूबी गुप्ता जी, सम्मानित प्रदेश के बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी के समक्ष आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल जी, कुंतल जी, नीरज जी, संगीता जी और सामने उपस्थित सभी हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के समक्ष आज इनकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में सुनिश्चित हो रही है। तो मैं अपनी ओर से इन तीनों भाई बहनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपका इस पार्टी में स्वागत करती हूँ। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि पूरे देश की विपक्षी पार्टियों में एक तरफ जहां भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से लगातार हर विपक्षी के कोई ना कोई कार्यकर्ता नेता प्रत्येक दिन जुड़ रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती ही नहीं बल्कि करती भी है और देश हित में, जनहित में लगातार अपने कार्यों को अंजाम देती है, जिस वजह से आज हमारे परिवार का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। मैं आज के इस विशेष मौके पर बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपने तीनों नए सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनके नेतृत्व में, उनके जिले में, उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सशक्त हो, मजबूत होकर विकास के कार्यों को जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ जनता तक दिलाने में ये महती भूमिका अदा करे। इस भरोसे और विश्वास के साथ मैं तमाम सदस्यों को पुनः एक बार उपस्थित सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से इनका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत